Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Study with Rameshwar. So in today's video we are going to see how to update the profile of students on Samagam portal and what information is required to fill it on Samagam. So first we have to enter Samagam portal KVS in Google. So you will see that login on KVS Samagam. So you will see the KVS Samagam. So click on login. So login पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है. Then this captcha. As you enter तो आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होता है. So you see this dashboard. यहाँ पर PIS है, then SIS है. So हमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज SIS पे क्लिक करेंगे. तो जैसे SIS पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड असेसमेंट. सो वी हैव टू क्लिक ऑन स्टूडेंट्स. इसमें हमें एक्टिव स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है और जैसे ही एक्टिव स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके क्लास के बच्चे एनरोल्ड हैं ऑन समागम यू विल सी द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट. तो अभी अपडेट करने कहाँ जाना है हमें? तो अपडेट करने के लिए जैसे हर एक स्टूडेंट का हमें प्रोफाइल अपडेट करना है. सो मूव डाउन. सो हियर यू विल सी द प्रोफाइल और नीचे एरो है. हर एक बच्चे के सामने एक ऐसा एरो है. तो वी हैव टू क्लिक ऑन दैट एरो. जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है. जैसे बेसिक डिटेल है, गार्जियन, then address, first admission in KV, present KV detail, current academics. So all this information we have to complete. Then the profile of the child will be updated. So before starting this you must have all this information. तो हर एक इसमें क्या क्या है चलो देखते हैं हम. तो बेसिक डिटेल में क्या फिल करना है आपको? तो बेसिक डिटेल में जैसे आईडी, फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, देन पेन नंबर है, आपार नंबर है, मदर टंग है, सोशल कैटेगरी, देन माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज, BPL बेनिफिशियरी क्या है, यस और नो, CWSN में क्या क्या डिसेबिलिटी है, नेशनैलिटी और स्टेटस. ये बेसिक डिटेल है. तो अभी सबसे पहले तो जो स्टार मार्क लगे हुए हैं दैट स्टार मार्क हमें फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी उस बच्चे का प्रोफाइल अपडेट होगा. जैसे कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कौन से इसमें आता है, माइनॉरिटी में आता है. अगर अप्लीकेबल नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पर टिक कर देंगे. देन CWSN में देयर आर दिस मच disabilities are given, so the child on which disability is there, otherwise not applicable पर क्लिक करना है, ठीक है. then social category, so this basic information you must have. then come to the next, that is guardian. so guardian में आपको guardian का जो मदर नेम है, मदर email ID चाहिए और मदर मोबाइल नंबर एंड क्वालिफिकेशन. so this information is required. Then next, address. We have to fill the present address and permanent address. Both the address of the student we have to fill because both are star mark. Then first admission in KV. बच्चा KV में कब admit हुआ था, कौन से year में, that is admission ground. So all these admission or grounds are given. So while filling, choose proper admission ground. On which ground the child got the admission, ठीक है. Then admission category,
कौन सी कैटेगरी में बच्चे का एडमिशन हुआ है, कौन से आरओ का भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आपके केवी का नाम भी आपको फिल करना है। फिर क्लास, कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था, एडमिशन डेट और एडमिशन ईयर। सो दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। देन प्रेजेंट केवी डिटेल्स, प्रेजेंट केवी डिटेल्स में आपको एडमिशन नंबर, क्लास इन विच एडमिटेड, कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था इस केवी में, देन एडमिशन डेट, एडमिशन ईयर और एडमिशन टाइप, न्यू एडमिशन है या फिर ट्रांसफर होके आया था टीसीके से। देन करंट एकेडमिक्स में आपको करंट ईयर का कोई, जैसे कि कौन से स्ट्रीम में है, रोल नंबर एंड सीबीएसई रोल नंबर, एंड दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू fill and click on update. Means on each page you have to fill the information and click on update. For example, basic detail is there, fill it and update. Then again same way guardian, fill information, then click on update. So while filling this information, each page you have to complete it and then update. So in this way the whole profile of the student is going to be updated.